हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो, ये विज्ञान का प्रश्न पत्र है। ठीक है, अब यहाँ से हम आपको सॉल्व करवा के दिखा रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है दिया गया है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो देखो, बिंब की स्थिति हम लोग रखेंगे यहाँ पे डी वाले पे। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही होगा, दर्पण के दूर तथा मुख्य फोकस के बीच में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ -15 सेंटीमीटर है। कह रहा है दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा? तो याद रखना, दोनों जब निगेटिव हैं तो दोनों क्या होगा? हमारा अवतल लेंस होगा। ठीक है बच्चों, तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो याद रखना, उत्तल लेंस लगा होता है और 25 सेंटीमीटर से कम रखा जाएगा, मतलब कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस हम लोग लगाएंगे। फिर आगे कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो वो होता है दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर डी। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी में और फिर पार्श्व संयोजन में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो ये होगा बच्चों, देखो ऑप्शन नंबर सी 1:4। कर विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये होता है जनित्र, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर है बच्चों, कह रहा है 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान जब भी होगा 7 से बड़ा हो जाएगा, 8 होगा। कह रहा है नौवां क्वेश्चन कह रहा है जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर डी H2 गैस निकलती है। यहाँ से 10वां क्वेश्चन है, दिया है एल्काइन का सामान्य सूत्र। तो अब बच्चों एल्काइन का जानते हो CnH2n-2 होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब 11वां क्वेश्चन, देखो बच्चों 11वां क्वेश्चन कह रहा है एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह क्या है? तो एल्डिहाइड का जो समूह है वो C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। का निम्न में से कौन सी धातु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है? तो इसमें से जितना भी दिया गया है वो Mg और Zn करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। का निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित है? तो याद रखो बच्चों, कीटोन का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ R और एक RR हो या R' हो और बीच में ऑक्सीजन हो, तो वो कीटोन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। उपभाग थर्ड पर आते हैं, 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है? तो ये होता है बच्चों, देखो किडनी मतलब वृक्क। ठीक है, श्वसन प्रक्रम 15वां क्वेश्चन, श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पायरुवेट अणु में विखंडन होता है, किस रूप में किया जाता है इसका? तो याद रखो, इसका ऑप्शन नंबर जो है वो कोशिका द्रव्य है, बी ऑप्शन। 16वां क्वेश्चन में जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को क्या कहा जाता है? पुनरुद्भवन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी है। निम्न में से 17वां क्वेश्चन निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित होता है? तो यहाँ से ये ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, बीजांड। ठीक है, फिर उसके बाद 18वां, DNA का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है वो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? वो जीन होता है। ठीक है बच्चों, निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है? लास्ट चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है, ये है ये हो जाएगा मानव निर्मित कृषि भूमि से, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है?
तो ये थायरॉक्सिन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, ये 10 और 10 20 क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब समझा देते हैं कुछ क्वेश्चंस को। ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, वही सारे क्वेश्चन इंग्लिश में दिए हैं। यहाँ से पार्ट 2 आ गया है। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है कि एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग देख लेना। ठीक है, बाकी ये यहाँ से आपको पूरा पेपर हम दिखा देते हैं, बाकी इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको बाद में सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा क्वेश्चन इतना है। ठीक है, आर करके लिखा रहेगा तो उसमें से एक क्वेश्चन आपको करना है, बाकी इसका सॉल्यूशन आपको पे कर दिया जाएगा।